मुस्लिम बहू की मायके से अच्छी ससुराल में बकरीद। बाहर कितनी रौनक है। आज बकरीद का दिन जो है, काश कि मैं भी इस ईद का मजा खुलकर ले पाती। हेलो हेलो ज़ारा, कहाँ है तू तो अब दिखाई ही नहीं देती है। बकरा ईद का दिन है, मेरे घर आ जा। तेरे घर? नहीं, मैं नहीं आ सकती। अम्मी जान ईद पर कहीं जाने ही नहीं देती है। दिखा, इस ज़ारा की बच्ची से तो मैं बात करूंगी। हेलो ज़ारा, क्यों नहीं आती है अब तो हमारे घर? अम्मी जान और अब्बू जी मना करते हैं इसीलिए। देख, आ जा, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो क्या किसी किले की शहजादी है जो तेरे ऊपर इतनी रोक टोक लगती है? मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। हम सभी तेरे घर आ रहे हैं, तैयार रहना, तुझे लेकर ही जाएंगे। अरे पर फोन काट दिया। ज़ारा की सहेलियां उसे लेने आने की जिद कर चुकी थीं। ज़ारा का भी बहुत ज्यादा मन था बकरा ईद पर बाहर जाने का, इसलिए वो अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी जान, मेरा इस बार बहुत ज्यादा मन है बकरा ईद पर अपनी सहेलियों के घर जाने का। वो सभी मुझे लेने आ रही हैं, तो क्या मैं जाऊं? ईद के दिन तू घर से बाहर जाएगी? अम्मी, ईद पर तो हर कोई बाहर जाता ही है, ऐसे घर में बैठे ईद मनाने का क्या मजा है? तू जानती है कि हमारे खानदान में लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, और ऐसे मौकों पर तो खासकर जरा भी नहीं। बाहर ईद के दिन कितने लड़के होते हैं, ऐसे में निकलना सही नहीं है। अम्मी, ईद पर लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं, और मेरी सहेलियां तो मुझे लेने आ ही रही है ना। तो बस, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तेरे अब्बू जी को पता चल गया कि तू बन ठन कर अपनी सहेलियों के साथ गई है, तो पता भी है घर में सैलाब आ जाएगा। अम्मी, आप कभी भी मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझती हो? आपको हमेशा बस अपनी ही पड़ी रहती है। ज़ारा रोते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसकी माँ को जरा भी उसके ऊपर रहम नहीं आया, और अब ज़ारा की सहेलियां उसे बुलाने आई। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, ज़ारा घर में है? बेटा माफ करना, ज़ारा तो सो गई, तुम अंदर आओ। सो गई है, लेकिन अभी तो मेरे उससे। वो क्या है ना, सुबह से यहाँ वहाँ ही घूम रही थी तो थक गई होगी। तुम लोग अंदर आओ, मैंने सूखे कोफ्ते बनाए हैं, खा लेना। नहीं आंटी जी, हमें भूख नहीं है। चलो, तो अब ज़ारा ही सो रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। ज़ारा की सहेलियां जाने लगी कि तभी सीमा उन्हें रोक कर बोली, लड़कियों, घर से बाहर सर ढक कर निकला करो, और ये फैशन और मेकअप भी कम किया करो, है ना? लड़कियों पर ये सब अच्छा नहीं लगता। जी। ज़ारा की सहेलियों के भी सीमा ने अपनी मिजाज से तन बदन में आग लगा दी थी। उसका परिवार ऐसा ही था। बेचारी ज़ारा घुट घुट कर वहां वक्त काट रही थी। किसी भी ईद पर ज़ारा को ना तो उसकी माँ उसकी पसंद के कपड़े पहनने देती थी, और ना ही कभी उसे तैयार होकर कहीं जाने देती। बेचारी ज़ारा की अपने घर में ही ईद मन जाती थी। अब्बू जी, आज तो ईद की बासी का दिन है, आप ही मुझे खाला जी के यहाँ ले जाइए। अरे तुझे खाला जी के यहाँ जाना है? हाँ अब्बू, पूरी ईद तो घर में ही गुजर गई। बस, कितनी बार बताना पड़ेगा कि लड़कियां ऐसे ईद पर बाहर नहीं घूमती हैं। घर में रह कभी, अभी तुझे बाहर भेजूं? सही कहा सादिक ने, कोई बाहर नहीं जाएगा, अपने घर में रहो। ज़ारा के अब्बू जी ने भी उसे बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन ज़ारा एक अच्छी लड़की थी। वो अपने अम्मी अब्बू के फैसले के आगे नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी सालों से ईदें भी ऐसे ही कट रही थी। बकरा ईद के बाद ज़ारा के लिए एक मुस्लिम घराने से ही रिश्ता आया, जिसे उसके अम्मी अब्बू ने बिना उसको बताए ही एक्सेप्ट कर लिया। ज़ारा, तुम्हारे ससुराल से सगाई का जोड़ा आया है, इसे पहन लो। अम्मी जान, ससुराल? कौन सा ससुराल? बकरा ईद पर तेरे अब्बू जी ने पास रिश्ता आया था, और उन्होंने बिना हमें बताए ही हाँ कर दिया। अम्मी, निकाह बहुत बड़ी चीज है, इससे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी है। आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था ना। अच्छा, तो तू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? हम तेरे अम्मी अबू हैं, समझी? और अम्मी अबू के फैसलों पर उंगली नहीं उठाते हैं। चल, अब जल्दी से तैयार हो। सीमा ऐसे बोलकर नीचे आ गई। ज़ारा बिना ज्यादा सवाल किए तैयार हो गई, और कुछ देर बाद लड़के वाले आकर सगाई भी कर गए। ज़ारा ने इस सब पर कोई उंगली नहीं उठाई और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद की ही शादी की तारीख रखी गई, और ज़ारा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में ज़ारा की सभी रस्में अच्छे से हुई, और रस्मों के बाद सभी खाना खा लीजिए। अम्मी जान, क्या हुआ? ज़ारा बेटा, मैं देख रही थी कि तूने इतनी गर्मी में भी ये सर क्यों ढका हुआ है, और तू नई नवेली दुल्हन है तो घर में जरा अच्छे से रहे। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? क्या मतलब अम्मी जी? या अल्लाह, मेरा मतलब ये है कि तेरे शादी में कितने अच्छे अच्छे सूट आए थे, उनमें से कोई पहन और जरा तैयार सी रहे, तभी तो घर में बहू बेटियां अच्छी लगती हैं।
और हाँ, मेरी तरफ से कोई जोर या दबाव नहीं है। अगर तेरा मन ना हो तो ही इस दुपट्टे को सर पर मत रखना। अपनी सास की बात सुनकर ज़ारा चौंक गई। आज तक जिन चीजों के लिए वो तरसती थी, उसकी सास खुद उसे वो सब करने की इजाजत दे रही थी। ससुराल में ज़ारा अच्छे से रह रही थी और अब दोबारा बकरा ईद आने वाली थी। ज़ारा की अम्मी उसे ईद पर कोई चीज नहीं दिलवाती थी, लेकिन हसीना ने उसको अपने साथ ले जाकर ढेरों चीजें दिलवाई। अम्मी, मैंने एक जोड़ी सूट तो खरीद लिया है, अब और क्यों दिलवा रही है? बेटा, ईद पर बस तू एक जोड़ी सूट पहनेगी? अरे लड़कियां तो 3-3 सूट बनवा कर भी उन्हें काफी नहीं कहती हैं। पर मैं तो, तेरे मायके में तो होता था, पर हमारे घर में नहीं होगा, इसलिए तू जैसा मन करे वैसे ईद मनाना। अपनी सास की बात सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सास ने उसे अच्छे से शॉपिंग करवाई और बकरा ईद के दिन हो गया। क्या ईद पर सभी ऐसे ही तैयार होते हैं? हाँ भाभी, अब आप खूब भैया के साथ घूमिए। आज के दिन ज़ारा बहुत खुश थी। वो तैयार होकर नीचे गई। नजर न लगे मेरी बहू को, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये ले बेटा तेरी ईदी। अम्मी, इतनी सारी ईदी? तुझसे ज्यादा थोड़े ही है, रख ले। ज़ारा की सास ने उसे ईदी दी। उसको पहली बार ईद मनाने का मौका मिला था। उसने खुशी खुशी सभी को शीर बनाकर खिलाई और फिर वो अपने शौहर अरमान के साथ अपनी सहेलियों के घर गई। ज़ारा, कैसी हो तुम दोनों? तुम्हें देखने को तो मैं तरस ही गई थी। हमारा भी यही हाल था, लेकिन चल अब ये सब छोड़, आजा हम मिलकर ईद मनाएंगे। तीनों सहेलियों ने मिलकर ईद मनाई और उनके साथ समय बिताने के बाद ज़ारा अपने शौहर के साथ मायके गई। ससुराल जाकर बदल गई है। अब ज़ारा हमारी अमानत जो है, तो कुछ तो बदलाव दिखेगा ही। अरमान ने सीमा को उसी के अंदाज में जवाब पकड़ाया। वो ज़ारा के लिए हमेशा खड़ा रहता था। अपने मायके से आने के बाद ज़ारा ने अपनी ससुराल में ईद सेलिब्रेट की। ये ज़ारा की पहली ईद थी जो इतनी खुशनसीब थी। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आ जाओ बच्चों, मैंने पठानी कबाब बनाए हैं। ज़ारा बेटा आ जा। आती हो अम्मी। ज़ारा अपनी सास के बुलाने पर चली गई और सभी ने मिलकर गर्मा गर्म कबाब खाए। ज़ारा की ईद उसके मायके से बिल्कुल अलग और खुशहाल गुजरी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी और अब उसके दिन बदल चुके थे। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें ऊपर वाले के फैसलों पर भी राजी हो जाना चाहिए। न जाने उसने हमारे बेहतर कल के लिए क्या सोचा हुआ है।